ज्योतिष का कहना है कि हमारे चारों तरफ ऊर्जाओं के क्षेत्र हैं, एनर्जी फील्ड्स हैं, और वो पूरे समय हमें प्रभावित कर रहे हैं। जैसा मैंने कल कहा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म को वैज्ञानिक भाषा में हम कहें एक्सपोजर, जैसे कि फिल्म को हम एक्सपोज करते हैं कैमरे में। जरा सा शटर आप दबाते हैं, एक क्षण के लिए कैमरे की खिड़की खुलती है और बंद हो जाती है। उस क्षण में जो भी कैमरे के समक्ष आ जाता है वो फिल्म पर अंकित हो जाता है। फिल्म एक्सपोज हो गई, अब दोबारा उस पर कुछ अंकित ना होगा, अंकित हो गया। और अब ये फिल्म उस आकार को सदा अपने भीतर लिए रहेगी। जिस दिन मां के पेट में पहली दफे गर्भाधान होता है तो पहला एक्सपोजर होता है। जिस दिन मां के पेट से बच्चा बाहर आता है, जन्म लेता है, उस दिन दूसरा एक्सपोजर होता है। और ये दोनों एक्सपोजर उस संवेदनशील चित्त पर फिल्म की भांति अंकित हो जाते हैं। पूरा जगत उस क्षण में बच्चा अपने भीतर अंकित कर लेता है और उसकी सिंपैथीज निर्मित हो जाती हैं। ज्योतिष इतना ही कहता है कि यदि वो बच्चा जब पैदा हुआ है तब अगर रात है, और जान के आप हैरान होंगे कि 70 से लेकर 90% तक बच्चे रात में पैदा होते हैं। ये थोड़ा हैरानी का है, क्योंकि आमतौर से 50% होने चाहिए। 24 घंटे का हिसाब है, इसमें कोई हिसाब भी ना हो, बेहिसाब भी बच्चे पैदा हों तो 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, साधारण संयोग और कॉम्बिनेशन से ठीक है 50% हो जाए, कभी भूल चूक 2-4% इधर उधर हो, लेकिन 90% तक बच्चे रात में जन्म लेते हैं। 10% बच्चे मुश्किल से जन्म दिन में लेते हैं। अकारण नहीं हो सकती ये बात, इसके पीछे बहुत कारण है। समझे, एक बच्चा रात में जन्म लेता है तो उसका जो एक्सपोजर है, उसके चित्त की जो पहली घटना है इस जगत में अवतरण की, वो अंधेरे से संयुक्त होती है, प्रकाश से संयुक्त नहीं होती। इस सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बात तो और विस्तीर्ण है। सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं, उसके चित्त पर जो पहली घटना है वो अंधकार है। सूर्य अनुपस्थित है, सूर्य की ऊर्जा अनुपस्थित है, चारों तरफ जगत सोया हुआ है, पौधे अपने पत्तियों को बंद किए हुए, पक्षी अपने पंखों को सिकोड़ के आंखें बंद किए हुए अपने घोंसलों में छिप गए। सारी पृथ्वी पर निद्रा है, हवा के कण कण में चारों तरफ नींद है, सब सोया हुआ है, जागा हुआ कुछ भी नहीं। ये पहला इंपैक्ट है बच्चे पर। अगर हम बुद्ध और महावीर से पूछें तो वो कहेंगे कि अधिक बच्चे इसलिए रात में जन्म लेते हैं क्योंकि अधिक आत्माएं सोई हुई हैं, एस्लीप। दिन को वो नहीं चुन सकते पैदा होने के लिए, दिन को चुनना कठिन है। और हजार कारण हैं, और हजार कारण हैं। एक कारण महत्वपूर्ण है ये भी, अधिकतम लोग सोए हुए हैं, अधिकतम लोग तंद्रित हैं, अधिकतम लोग निद्रा में हैं, अधिकतम लोग आलस्य में, प्रमाद में हैं। सूर्य के जागने के साथ उनका जन्म ऊर्जा का जन्म होगा। सूर्य के डूबे हुए अंधेरे की आड़ में उनका जन्म नींद का जन्म होगा। रात में एक बच्चा पैदा हो रहा है तो एक्सपोजर एक तरह का होने वाला है।
जैसे कि हमने अंधेरे में एक फिल्म खोली हो या प्रकाश में एक फिल्म खोली हो, तो एक्सपोजर भिन्न होने वाले। एक्सपोजर की बात थोड़ी और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज्योतिष के बहुत गहराइयों से संबंधित है। जो वैज्ञानिक एक्सपोजर के संबंध में खोज करते हैं कि एक्सपोजर की घटना बहुत बड़ी है, छोटी घटना नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर वो आपका पीछा करेगी। एक मुर्गी का बच्चा पैदा होता है, पैदा हुआ कि भागने लगता है मुर्गी के पीछे। हम कहते हैं कि मां के पीछे भाग रहा है, वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, मां से कोई संबंध नहीं, एक्सपोजर। हम कहते हैं अपनी मां के पीछे भाग रहा है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं नहीं। पहले हम भी ऐसी सोचते थे कि मां के पीछे भाग रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं। और जब सैकड़ों प्रयोग किए गए तो बात सही हो गई है। वैज्ञानिकों ने सैकड़ों प्रयोग किए, मुर्गी का बच्चा टूट रहा है, अंडा फूट रहा है, चूजा बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने मुर्गी को हटा लिया, उसकी जगह रबर का गुब्बारा रख दिया। बच्चे ने जिस चीज को पहली दफा देखा वो रबर का गुब्बारा था, मां नहीं थी। आप चकित होंगे ये जान के कि वो बच्चा एक्सपोज्ड हो गया। इसके बाद वो रबर के गुब्बारे को ही मां की तरह प्रेम कर सका, फिर वो अपनी मां को नहीं प्रेम कर सका। रबर का गुब्बारा हवा में उधर उधर जाएगा तो वो पीछे भागेगा, उसकी मां भागती रहेगी तो उसकी फिक्र ही नहीं करेगा। रबर के गुब्बारे के प्रति वो आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील हो गया। जब थक जाएगा तो गुब्बारे के पास टिक के बैठ जाएगा, वो गुब्बारे को प्रेम करने की कोशिश करेगा, वो गुब्बारे से चोंच लड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन मां से नहीं। इस संबंध में बहुत काम लॉरेंज नाम के एक वैज्ञानिक ने किया, और उसका कहना है कि वो जो फर्स्ट मूवमेंट एक्सपोजर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो मां से इसलिए संबंधित हो जाता है, मां होने की वजह से नहीं, फर्स्ट एक्सपोजर की वजह से। इसलिए नहीं कि वो मां है इसलिए उसके पीछे दौड़ता है, इसलिए कि वही सबसे पहले उसको उपलब्ध होती है, इसलिए पीछे दौड़ता है। अभी इस पर और काम चला है। तो जिन बच्चों को मां के पास बड़ा न किया जाए, वो किसी स्त्री को जीवन में कभी प्रेम करने में समर्थ नहीं हो पाते, एक्सपोजर ही नहीं हो पाता। अगर एक बच्चे को उसकी मां के पास बड़ा न किया जाए तो स्त्री का जो प्रतिबिंब उसके मन में बनना चाहिए वो बनता ही नहीं। और अगर पश्चिम में आज होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती हुई है तो उसके एक बुनियादी कारणों में वो कारण, हेट्रोसेक्सुअल विजातीय यौन के प्रति जो प्रेम है वो पश्चिम में कम होता चला जाता है, और सजातीय यौन के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है, जो विकृति है। लेकिन वो विकृति होगी क्योंकि दूसरे यौन के प्रति जो प्रेम है पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति, वो बहुत सी शर्तों के साथ है। पहला तो एक्सपोजर जरूरी है। बच्चा पैदा हुआ है तो उसके मन पर क्या एक्सपोज हो। अब ये बहुत सोचने जैसी बात, दुनिया में स्त्रियां तब तक सुखी न हो पाएंगी जब तक उनका एक्सपोजर मां के साथ हो रहा है, उनका एक्सपोजर पिता के साथ होना चाहिए। पहला इंपैक्ट लड़की के मन पर पिता का पड़ना चाहिए, तो ही वो किसी पुरुष को भरपूर मन से प्रेम करने में समर्थ हो पाएगी। अगर पुरुष स्त्री से जीत जाता है तो उसका कुल कारण इतना है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही मां के पास बड़े होते। तो लड़के का एक्सपोजर तो बिल्कुल ठीक होता है स्त्री के प्रति, लेकिन लड़की का एक्सपोजर बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसलिए जब तक दुनिया में लड़की को पिता का एक्सपोजर नहीं मिलता, तब तक स्त्रियां कभी भी पुरुष के समकक्ष खड़ी नहीं हो सकेंगी, न राजनीति के द्वारा, न नौकरी के द्वारा, न आर्थिक स्वतंत्रता के द्वारा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक अर्थों में एक कमी उनमें रह जाती है। वो अब तक की पूरी संस्कृति उस कमी को पूरा नहीं कर पाई। अगर ये छोटा सा गुब्बारा या मुर्गी या मां, इनका एक्सपोजर प्रभावी करता है इतना ज्यादा कि व्यक्ति का चित्त सदा के लिए उससे निर्मित हो जाता है। ज्योतिष कहता है कि जो भी चारों तरफ मौजूद है, द होल यूनिवर्स, वो सभी का सभी उस एक्सपोजर के क्षण में, उस चित्त के खुलने के क्षण में भीतर प्रवेश कर जाता है।
और जीवन भर की सिंपैथीज और एंटीपैथीज निर्मित हो जाती। उस क्षण जो नक्षत्र पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, नक्षत्र घेरे हुए हैं, उसका कुल मतलब इतना कि उस क्षण पृथ्वी के ऊपर जिन नक्षत्रों की रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव पड़ रहा है। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रत्येक ग्रह की रेडियो एक्टिविटी अलग है। जैसे वीनस, उससे जो रेडियो सक्रिय तत्व हमारी तरफ आते हैं वो चांद के रेडियो सक्रिय तत्वों से भिन्न है। या जैसे जुपिटर, उससे जो रेडियो तत्व हम तक आते हैं वो सूर्य के रेडियो तत्वों से भिन्न है, क्योंकि इन प्रत्येक ग्रहों के पास अलग तरह की गैसों और अलग तरह के तत्वों का वातावरण है। उन सबसे अलग अलग प्रभाव पृथ्वी की तरफ आते हैं। और जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो पृथ्वी के चारों तरफ क्षितिज को घेर कर खड़े हुए जो भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, दूर आकाश में महातारे हैं, वे सब के सब उस एक्सपोजर के क्षण में बच्चे के चित्त पर गहराइयों तक प्रवेश कर जाते हैं। फिर उसकी कमजोरियां, उसकी ताकतें, उसका सामर्थ्य सब सदा के लिए प्रभावित हो जाता है। अब जैसे हिरोशिमा में एटम बम के गिरने के बाद पता चला, उसके पहले पता नहीं था। हिरोशिमा में एटम जब तक नहीं गिरा था तब तक इतना ख्याल था कि एटम गिरेगा तो लाखों लोग मरेंगे, लेकिन यह पता नहीं था कि पीढ़ियों तक आने वाले बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी में जो लोग मर गए, वो तो एक क्षण की बात थी, समाप्त हो गए। लेकिन हिरोशिमा में जो वृक्ष बच गए, जो जानवर बच गए, जो पक्षी बच गए, जो मछलियां बच गईं, जो आदमी बच गए, वो सदा के लिए